लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर। मेरिट्स और डीमेरिट्स आपसे इनिशियल इंटरव्यू में भी लिखवाया जाता है फॉर्म फिलिंग में, और ICSB में भी आपसे लिखवाया भी जाता है और आपसे पूछा भी जाता है। तो बहुत से बच्चों को पता नहीं होता कि हमने मेरिट्स में क्या चीज़ें हमें लिखनी चाहिए और डीमेरिट्स में हमें क्या चीज़ लिखनी चाहिए। बहुत से बच्चे जो डीमेरिट्स में अपना लिखते हैं जी कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ, मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं चीटिंग करता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, मैं शाय हूँ, ज़्यादा लोगों के सामने बात नहीं कर सकता। तो क्या ये चीज़ें जब आप आगे लिखेंगे तो आपको सिलेक्ट करेंगे? वो कभी भी नहीं करेंगे। तो आज मैं आपको ये टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा कि कौन से मेरिट्स आप लिख सकते हैं, कैसे आप सोच सकते हैं मेरिट्स डीमेरिट्स, और किन गलतियों से आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखते वक्त अवॉइड करना है, और उनको कैसे मेरिट्स और डीमेरिट्स वाला बंदा चाहिए होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आप मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखते हैं वो आपके इक्वल होने चाहिए। अगर आप 5 मेरिट्स लिखते हैं तो आपके 5 ही डीमेरिट्स होने चाहिए, यानी 5 खूबियाँ और 5 ही खामियाँ। बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो 8 खामियाँ लिख देते हैं और 3 खूबियाँ लिख देते हैं, जो कि बहुत ख़राब है। और बहुत से बच्चे अपने 8 खूबियाँ लिख देते हैं और 3 खामियाँ लिख देते हैं, जो भी ख़राब है। अब एक बच्चा अगर बहुत ज़्यादा खूबियाँ लिखता है और खामियाँ कम लिखता है, जिससे ज़ाहिर ये होता है कि ये बच्चा जो है ये अपने बारे में बहुत ज़्यादा सेल्फिश बंदा है, अपना खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा समझता ही है। अब एक दूसरा बंदा जो कि डीमेरिट्स बहुत ज़्यादा लिखता है, मेरिट्स कम लिखता है, इससे ये जाहिर होता है कि ये बच्चा खुद को बहुत ज़्यादा नेगेटिव समझ रहा है, इसको लग रहा है कि मुझ में खूबियाँ कम हैं और खामियाँ ज़्यादा है। तो ये दोनों आप नहीं लिख सकते। अगर 3 मेरिट्स आप लिखेंगे तो 3 ही डीमेरिट्स लिखेंगे, 5 मेरिट्स आप लोग लिखेंगे तो 5 ही आप लोग डीमेरिट्स लिखेंगे। दूसरी बात कि जब भी आप मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखेंगे, क्वालिटीज़ को डायरेक्टली आपने मेंशन नहीं करना। बहुत से बच्चे 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ का उनको पता होता है, वो आगे कहते हैं आई एम कोऑपरेटिव, आई एम एडॉप्टेबल, मुझ में इनिशिएटिव की क्वालिटी मौजूद है, मेरी प्लानिंग एबिलिटी ठीक है, मैं इमोशनली स्टेबल हूँ, इंटेग्रिटी यानी मेरा किरदार ठीक है, ये डायरेक्टली वो मेंशन कर देते हैं, मुझ में इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी मौजूद है। तो जब आप ये चीज़ें डायरेक्टली मेंशन करते हैं, सेलेक्टर को ये पता चल जाता है कि इसको किसी ने ट्रेन करके भेजा है, लिहाजा अपने क्वालिटीज़ का नाम डायरेक्टली नहीं लिखना। इसके बाद अगर आप इनिशियल इंटरव्यू के फॉर्म फिलिंग में ये चीज़ें लिखेंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स, आपने झूठ नहीं बोलना। वो आपसे आगे इंटरव्यू में वो पूछेंगे भी, आप में देखेंगे एक बच्चा अगर लिखता है जी हार्ड वर्किंग, तो वो देखिएगा कि इसने हार्ड वर्किंग अगर लिखा है इसके नंबर कितने हैं। तो ये चीज़ है, एक बच्चा लिखता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, दूसरी तरफ से वो बता भी देता है कि मैं इररिस्पॉन्सिबल हूँ, ऐसा नहीं होता। आप ऐसा लिखें कि जो चीज़ आप लिखते हैं वो आप लोग सच, यानी इन सिंपल वर्ड्स आपने सच लिखना है। ICSB में बाकायदा आपसे पूछा जाता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में कि आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके अपोनेंट आपके बारे में क्या सोचते हैं। लिहाजा जो चीज़ आप लिखेंगे ICSB में, अगर आप लिखेंगे कि मैं हेल्प करता हूँ दूसरों की, तो वो फिर आपके टास्क में देखेगा, ग्रुप डिस्कशन में देखेगा, PGT में देखेगा, ये सारी चीज़ें वो देखेगा कि आप कितने कोऑपरेटिव हैं, आप कितने इमोशनली स्टेबल हैं, कितने आप कूल माइंडेड हैं। तो जो भी आप लिखेंगे वो फिर आपसे चेक भी वो करेंगे आपको। लिहाजा आपने सच सच लिखना है, कभी भी आपने झूठ नहीं लिखना। इसके बाद बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं जी कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो कोशिश करना है कि आप जो भी मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखेंगे वो प्रॉपर आप एक्सप्लेन करेंगे। अगर एक बच्चा कहता है कि आई एम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, तो वो कह सकता है आई एम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट एज आई गॉट 90% मार्क्स, कि मैंने 90% मार्क्स लिए, तो अभी पता चल रहा है कि ये बच्चा जो है ये वाकई हार्ड वर्किंग है। लेकिन अगर आप लिखेंगे हार्ड वर्किंग, उसको पता ही नहीं होगा कि किस चीज़ में आप हार्ड वर्किंग है, रिस्पॉन्सिबल है, किधर आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आपने प्रॉपर उसको एक्सप्लेन भी करना है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे मेरिट्स और डीमेरिट्स में बाकी लोगों को कॉपी कर देते हैं। दोस्त के साथ बैठे होते हैं, उसने मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखे होते हैं, मेरिट्स में लिखा होता है आई एम लॉयल, आई एम रिस्पॉन्सिबल, ये सारी चीज़ें, डीमेरिट में कुछ और लिख देता है, तो ये भी कहते हैं चले मैं भी यही लिख देता हूँ। कभी भी आपने किसी और के मेरिट्स और डीमेरिट्स कॉपी नहीं करने, जो भी आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स है आपने वो ही लिखना है। इसके लिए आपने ये करना है कि अकेले आपने बैठना है, उस जगह पे आपने बैठना है जहाँ पे कोई शोर वगैरह ना हो। आपने सोचना है, गूगल वगैरह से भी आप हेल्प ले सकते हैं कि कौन से मेरिट्स और डीमेरिट्स इंसान के हो सकते हैं। फिर आपने देखना है कि जो मेरिट्स और डीमेरिट्स यहाँ पे मौजूद हैं, क्या इनमें ये मेरिट मुझ में मौजूद है, ये खूबी मुझ में मौजूद है, ये खामी मुझ में है। अगर आपने वो चूज़ कर ली कि हाँ जी ये मेरी पर्सनालिटी में भी है, लास्ट फिर आपने ये करना है कि ये जो मैंने चूज़ कर लिया मेरे पर्सनालिटी, मुझ में भी ये मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, लेकिन क्या ये 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ के खिलाफ तो नहीं है। अगर आप बहुत सारे मेरिट्स और डीमेरिट्स लिख दें, लेकिन आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ के खिलाफ हो, तो वो कभी भी आपको नहीं रखेंगे। मिसाल के तौर पर उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जिसका किरदार ठीक होता है। आप लोग बता देते हैं कि मैं चोरी करता हूँ, मैं चीटिंग करता हूँ, मैं रिलेशनशिप्स में हूँ वगैरह वगैरह, तो आपको कैसे रखेंगे वो? उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि इमोशनली स्टेबल होता है।
आप लोग बता देते हैं कि मैं गुस्सा करता हूँ, मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, कैसे आपको रखेंगे? उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है। आप खुद बताते हैं कि ये मैं रिस्पॉन्सिबल, तो आपको कैसे वो सिलेक्ट कर सकते हैं? अगर आप इररिस्पॉन्सिबल है, कल को आप एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि कोऑपरेटिव होता है। आप लोग बता देते हैं कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं कोऑपरेटिव नहीं हूँ। ऐसा बंदा चाहिए जो कि फैसला खुद ले सके, जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं। आप लोग बता देते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट, मैं डिपेंडेंट हूँ, तो कैसे आपको रखेंगे? नहीं रख सकते कभी भी। लिहाजा आपने जो चीज़ें भी लिखनी है वो 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ के अगेंस्ट आपने नहीं जाना। तो अगर आप इसके खिलाफ नहीं जाएंगे तो आपको वो इजीली आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स को वो एक्सेप्ट कर लेंगे, और मेरिट्स और डीमेरिट्स को फिर आपने प्रूफ भी करना है। अभी बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मेरिट तो चले हम कुछ भी लिख देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लास्ट कोर्स में मेरे पास एक बच्चा आया जिसने लिखा जी कि मैंने उससे कहा कि आपके मेरिट्स क्या है और आपके डीमेरिट्स क्या है। तो उसने मुझे कहा मेरिट्स में कि मेरा खूबी है कि मैं झूठ नहीं बोलता, ये मेरी खूबी है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने उससे कहा कि आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सच बोलता हूँ, लेकिन आपके बताने का अंदाज़ इतना गलत है कि मैं झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलना ये वर्ड ऐड करना लाजमी है। आप ये भी बता सकते थे कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ। ये बच्चों को चीज़ों को पता नहीं होता, फिर आगे जाके कहते हैं हम रिजेक्ट हो गए। दूसरा एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे अपने मेरिट में लिख देते हैं कि आई रिस्पेक्ट एल्डर, मैं बड़ों की इज्जत करता हूँ। उनको क्या फ़ायदा, आपको क्यों रखें वो? आप अगर बड़ों की इज्जत करते हैं, हर कोई बड़ों की इज्जत करता है, कोई ख़ास बात तो इसमें नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, रेगुलर नमाज़ पढ़ता हूँ। तो आप अगर नमाज़ पढ़ते हैं ये तो आपका फ़ायदा है। जिस इदारे में आप जा रहे हैं, चले नमाज़ पढ़ रहे हैं आप, अच्छी बात है। लेकिन एक बच्चा जो कि कहते हैं मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, एक बच्चा जो कि कहता है कि मैं बड़ों की इज्जत करता हूँ, इन 2 बच्चों को एक साइड पे करें। ऑन दी अदर साइड दूसरा बच्चा कहता है मैं किसी भी जगह एडजस्ट हो सकता हूँ, मुझे मसला नहीं होता कि मैं गिलगित बल्तिस्तान में रहूँ, सर्द इलाके में रहूँ या गर्म इलाके में रहूँ, मुझे कोई मसला नहीं होता। मुझे मसला नहीं होता किसी के साथ भी काम करने में, तो ये अडॉप्टेबल होता है ये बंदा। दूसरे साइड पे एक बच्चा कहता है कि मैं जो है टीम वर्क को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो इन दोनों में किस बच्चे को वो सिलेक्ट करेंगे? ज़ाहिर बात ये जो दूसरा वाला बंदा है जो कि कहता है कि मुझे एडजस्टेबल भी हूँ, मैं कोऑपरेटिव भी हूँ। इन क्वालिटीज़ अगर आप में नहीं होंगी, आपको वो कभी भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो लिहाजा आपने कोशिश करी, ये क्वालिटीज़ आपने वहाँ पर शो करनी है। तो अभी बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे कि मैंने मेरिट्स और डीमेरिट्स कैसे लिखने हैं। तो कोशिश करें मेरिट्स आप जो भी लिखेंगे वो 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ के हक में आपने लिखना है। डीमेरिट में आपने 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ के अगेंस्ट नहीं जाना। बस ये चीज़ आपको अगर समझ आ गई तो आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने में कोई भी मसला नहीं होगा। हमारी जो क्लासेस होती हैं बच्चों को सबसे पहले हम समझाते हैं कि आप इस तरह से करेंगे, इन गलतियों से आप अवॉइड करेंगे। उसके बाद वो अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स लिख के हमें भेजते हैं। हम उनको बता देते हैं कि ये आप लिख सकते हैं, ये आप नहीं लिख सकते। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि डीमेरिट जब भी आप लिखेंगे 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ के आप अगेंस्ट नहीं जाएंगे। और एक सिंपल बात कि आपने वो डीमेरिट लिखते हैं जो कि चेंजेबल होते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा अगर कहता है कि मैं झूठ बोलता हूँ, तो ये चीज़ चेंज नहीं हो सकती। कल को ये बड़ा होकर ट्रेनिंग के बाद भी ये आगे अपने यूनिट में भी झूठ बोलेगा, क्योंकि झूठा हमेशा झूठा ही रहता है। एक बच्चा जो कहता है कि मैं धोखा देता हूँ, मेरा किरदार ठीक नहीं है, कल को ये ट्रेनिंग के बाद भी ऐसा ही होगा। लिहाजा इसको कभी भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। एक बंदा जो कि कहता है जी कि मैं मोबाइल फ़ोन का एक्सेसिवली इस्तेमाल करता हूँ, कोई मसला नहीं, ये जो आदत है ये चेंज हो सकती है। कल को आप जाएंगे पीएम में ट्रेनिंग करने तो वो आपको फ़ोन बाहर आपसे ले लेंगे। 2 महीने तक जब आप छुट्टी पे वापस आएंगे तो आपके पास फ़ोन नहीं होगा, तो ये आदत आपकी ठीक हो सकती है। मोबाइल फ़ोन का एक्सेसिवली इस्तेमाल, एक बच्चा कहते हैं मैं रात को अगर लेट सोता हूँ, ये इमेच्योर है, लेकिन ये कि ये 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ के अगेंस्ट आप नहीं जा रहे। अगर आप रात को लेट सोते हैं तो ये चीज़ भी चेंजेबल है, वो आपको ठीक कर देंगे। लेकिन जो मैंने आपको बताई चेंजेबल जो ना हो चीज़ें ना, अगर आप वो बताएंगे तो वो आपको रिजेक्ट करेंगे। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर कुछ हद तक मैंने आपको ये टॉपिक क्लियर कर दिया है। मज़ीद भी अगर किसी किस्म के आपके सवाल हैं तो ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है, इसी पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी इनिशियल इंटरव्यू की भी क्लासेस स्टार्ट है, ICSB की भी क्लासेस स्टार्ट है। आप जिस कोर्स के भी हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, कंप्लीट आपको नोट्स मिलेंगे, पास पेपर्स आपको मिलेंगे, आपको आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक तैयार किया जाएगा। अगर इनिशियल इंटरव्यू के या ICSB के तो आप पे किसी किस्म के रट्टे नहीं लगवाए जाएंगे, बल्कि आपको आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक तैयार किया जाएगा। मज़ीद जो भी सवाल पूछने हैं आपने तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर पूछ सकते हैं।